बैक आफ्टर ब्रेक और हम बात कर रहे थे मुल्की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा उमर, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब भी उनका जो हालिया बयान है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो अगर मौजूदा 80 साला इंतज़ामी निज़ाम अगर हम देखें वाकई मसाइल हल करने की कायल नहीं रहा तो इसे बदलने की जिम्मेदारी फिर किसकी है, और फिर पार्लिमान, हुकूमत या फिर दीगर रियासती इदारों की होगी, यही समझें? तो मोहसिन नकवी साहब ने ये हमें बताया कि इस मुल्क में कोई निज़ाम मौजूद है, ये अपने तौर पे ख़बर है। अब रही बात कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, ये बात सच है। ये निज़ाम डिलीवर कर रहा होता तो कभी ऐसा ना होता कि निगरान वज़ीर आला जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन जाता। अगर अगर ये सिस्टम डिलीवर कर रहा होता तो निगरान जो वफाकी वज़ीर दाखिला था वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाता, जो कि आइन के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा गया कि निगरान की तो रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना होते, मोहसिन नकवी साहब किसी पार्टी का हिस्सा ना होते हुए भी सेनेटर ना होते और काबीना का हिस्सा ना होते। इससे हटकर सच्ची बात यह है कि जिस तरह से हम सियासी जमातों को देखते हैं उस तरह गवर्नमेंट्स के अंदर भी हमने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। आज हमारे साथ बनने वाले मुल्क कहाँ पे चले गए हैं, उसके बाद जो हमसे सीखते थे वो कहाँ चले गए और हम कहाँ पे हैं। हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की, हमने लोगों के स्टेक्स नहीं बढ़ाए, हमने अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। जब आप ये नहीं करेंगे तो जो नताइज हैं, वो मोहसिन नकवी साहब बोले कोई और बोले, ये सिस्टम खुद बोल रहा है कि मैं नाकाम हो गया हूँ या मैं डिलीवर नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लोगों को पहले भी कोई शक नहीं था। अच्छा गोंदा साहब, मुझे ये बताइएगा लास्टली कि अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे आती है और सिक्योरिटी और मुआशी बहरान पैदा होता है या फिर बरकरार रहता है जो बहरान अभी है, तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट फिर भी 2029 तक अपना आइनी दौर मुकम्मल कर सकेगी या पाकिस्तान एक बड़े सियासी रीसेट की तरफ जाएगा? इसका ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है, ना नून लीग से है, ना पीटीआई से है। इसका ताल्लुक जहाँ पे है हुकूमतें कब मुद्दत पूरी करती हैं या कब हुकूमतें मुद्दत पूरी नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब किसी हवाले से कोई कमी छोड़ रहे हैं। फ़िलहाल मेरा ख्याल है कोई ख़तरा नहीं है। थैंक यू सो मच। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। ख़वातीनों साथ आगे बढ़ते हैं और सियासत के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 19 अगस्त से लीड्स में होने जा रहा है, जिसके लिए कौमी टीम अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। सीरीज से कबल पाकिस्तान और पीसीसी सिलेक्ट 11 के दरमियान शेड्यूल वार्म अप मैच अब 4 के बजाय 3 रोज़ होगा और 13 अगस्त आज से शुरू होगा। इंग्लिश कंडीशंस हमेशा पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हुई हैं और ऐसे में ये वार्म अप मैचेस कौमी टीम के लिए कंडीशन से हमांग होने और अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 का इंतखाब करने का एक इम्पॉर्टेंट मौका है। और पाकिस्तान की तैयारी कितनी मौसर है, टीम की असल ताकत क्या होगी और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किन खिलाड़ियों का किरदार फैसला कौन साबित होगा, इसी पर हम बात करें। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए यूके से हमारे ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं साजिद अजीज। आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच साजिद फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो कौमी टीम इस वक्त बहुत सारी इंजरीज का शिकार नज़र आ रही है और फिर कई अहम खिलाड़ी भी टीम से बाहर हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है इस पर कि बाबर आजम के लिए इंग्लैंड में निस्बतन नौजवान और कम तजुर्बाकार टीम की क़यादत करना मुश्किल होगा? जी वालेकुम सलाम। आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबर आजम के पास जो है वो तजर्बे पर मुश्तमिल स्क्वाड नहीं है। उम्मीद है कि शान मसूद अपना फिट होकर वापस आ जाएंगे और स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आज वो खेल रहे हैं नहीं। इसके अलावा मिडल ऑर्डर में रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं। इस पर कल सरफराज अहमद जो हेड कोच उनसे सवाल भी हुआ कि सरफराज और सलमान आगा अपना 50 तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे हैं, लेकिन टीम की जो जीत है उसमें किरदार अदा नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये वाज़ह बताया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इस सीरीज में जो है वो परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे थोड़ा सा साहिब साहब, क्योंकि आप यूके में और हम उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, टीम की तैयारियों के हवाले से बताइएगा। टीम के मोराल को आपने बड़ा करीब से देखा होगा, टीम का मोराल हाई है उस वेस्ट इंडीज़ की जीत के बाद और इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा से उन कंडीशंस में हमारे लिए मुश्किल होता है। सो इस वक्त मोमेंटम किस तरह का है पाकिस्तान के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से हमें बताइएगा। जी, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। 3 दिन जो हमने प्रैक्टिस में देखा
के खिलाड़ी बड़े पुरजोश नजर आए। उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छे प्रैक्टिस सेशन किए और बैटिंग के हवाले से जो बाबर आजम को बैटिंग करते देखा और दीगर खिलाड़ियों को नेट पे बैटिंग करते देखा, बड़ा पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि ये उम्मीद की जा रही है कि इस सीरीज में हम जो है वो इंग्लैंड को एक टफ टाइम देंगे। इस पर हमेशा अगर बात की जाए इंग्लैंड में, तो जो इंग्लैंड में मेहमान टीमें आती हैं वो हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ स्ट्रगल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा ही इंग्लैंड में टफ टाइम दिया है। और जैसा कि कल हेड कोच सरफराज अहमद कह चुके हैं कि हम जो वेस्ट इंडीज से मैच जीत के आ रहे हैं उससे टीम का मोमेंटम बड़ा हाई है और हम इस जीत को बरकरार रखेंगे और बरकरार रखते हुए उम्मीद है कि खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी एक और बात की कि जो हमारे बॉलिंग लाइनअप है वो हमारा हथियार है और हम इस ताकत को इस्तेमाल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पहले जो है वो पहली इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर करें और इंग्लैंड को जो है वो मुश्किल वक्त दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि जो बाबर आजम की, अगर मैं उसकी इंडिविजुअल उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करूं, तो वो रवा साल भी अच्छी परफॉर्म में हमें नज़र आए हैं अगर देखा जाए ओवरऑल। तो इस सीरीज़ में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए उनकी बैटिंग कितनी अहम होगी और क्या कप्तानी का इजाफी दबाव भी उन पर हो सकता है? ये दबाव तो मेरे ख्याल से उन पर इतना नहीं होगा। एक वो मेच्योर खिलाड़ियां हैं, अरसा दराज से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपने इस तरह वो वेस्ट इंडीज में भी उनकी जो है वो कारकर्दगी देख लिया। एज ए कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और हाँ जो कि वो 100 नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि वो इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड में भी नुमाया स्कोर करेंगे और टीम की फतह में अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक। अच्छा साहिर साहब, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, सो हमें कुछ ग्राउंड से एनालाइज करके आप बता सकते हैं या आपने पिछले 2-3 दिन में देखा है शान मसूद के हवाले से, सऊद शकील के हवाले से, कि क्या वो फिट हो चुके हैं दोनों और क्या वो पहले टेस्ट मैच में शामिल होंगे? इस शान मसूद के हवाले से पहले बात करते हैं कि शान मसूद ने जो हल्की फुल्की जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी है। ट्रेनिंग सेशन के दूसरे दिन भी शान मसूद को जो माइकल स्मिथ बैटिंग कोच हैं और जो दीगर मेडिकल स्टाफ है उनकी जेर निगरानी ट्रेनिंग कराई गई, चूँकि उनको जो प्रॉपर बॉल है उसके साथ उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, सॉफ्ट बॉल के साथ उनको ट्रेनिंग करवाई गई और उनका जायजा लिया गया। जो कल का जो प्रैक्टिस सेशन था वो एक ऑप्शनल जो है वो सेशन था और उसमें चंद खिलाड़ी ने हिस्सा लिया और शान मसूद को भी जो नॉर्मल बॉल है उसके साथ उन्होंने वो ट्रेनिंग करते नजर आए। अब ये डिपेंड करता है कि आज वो मैच में खेलेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आज फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो पीसीसी 11 के साथ खिलाफ जो है वो मैदान में उतरेगी। हेड कोच और जो टीम का स्टाफ है वो ये उम्मीद कर चुका है कि वो उम्मीद है कि जो शान मसूद हैं वो लीड्स के मैच से पहले जो है वो फिट हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद होगा, क्योंकि शान मसूद एक तजर्बाकार बैट्समैन है। इंग्लैंड की सरजमीन पर वो काउंटी मैचेस में लंबे अरसे से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा शान मसूद अगर फिट होकर वापस आए। सही। और इंग्लैंड की कंडीशंस आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो वो अच्छी फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होती हैं, यही कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि कौन से बॉलर्स जो हैं वो सीरीज में एक बेहतरीन और नुमाया परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? इंग्लैंड की कंडीशन हमेशा ही फास्ट बॉलर के लिए अच्छी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर पहले हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, उनमें मोहम्मद अब्बास जो हैं वो बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं काउंटी क्रिकेट का। उनका गेंद जो है वो इस कंडीशन में सेम भी होता है, एक लाइन पे वो लगे रहते हैं बॉलिंग करनी, और ये काउंटी क्रिकेट में अगर आप क्लोजली वॉच करें तो इसी तरह के बॉलर्स आपको मिलेंगे और इसी तरह के बॉलर इंग्लैंड में कामयाब हैं वेदर के हिसाब से। इस तरह मोहम्मद अली हैं, उनके साथ खुरम शहजाद है जो दोनों तरफ स्विंग करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा होगा साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि इंग्लैंड में गुज़श्ता 1.5 माह से जो है वो वेदर बड़ा अच्छा है। दर्जा हरारत आप 30, 30, 35, 30, 32 इस तरह कह सकते हैं, और ये जो नॉर्मल यहाँ पर नहीं होता, और बारिशें भी बहुत कम हुई हैं जिसके बायस जो विकेटें हैं वो बढ़ रही हैं। और इस टूर पर मुझे ये लगता है कि
ये विकेटें जो है वो स्पिनर्स को भी जो है वो ठीक। मदद अच्छा, फराहम करेंगी फास्ट बॉलर की ठीक। निस्बत। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब अगर इंग्लैंड की कंडीशंस की बात की जाए, वो भी पाकिस्तान को, अगर रीसेंट पास्ट की बात की जाए, वहाँ पे साजगार इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के जो आजकल के बल्लेबाज हैं, स्पेशली बाबर आजम की बात की जाए, वो एशिया के टॉप बल्लेबाज हैं, जिनकी वहाँ पे आई थिंक 47+ एवरेज है। फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वहाँ की विकेट उनको सपोर्ट करती है। अभी अगर करंट रैंकिंग की बात की जाए टेस्ट चैंपियनशिप की, तो उसमें भी पाकिस्तान और इंग्लैंड में कोई फ़र्क नहीं है, एक आध पॉइंट ही ऊपर नीचे है। इंग्लैंड भी उतना ही वर्स्ट खेल रही है टेस्ट क्रिकेट जितना पाकिस्तान खेल रही है। तो ये सीरीज़ किस हद तक इंपॉर्टेंट है, और हम, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो इंग्लैंड को तो मात दे सकती है पाकिस्तान टीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड पाकिस्तान से सिर्फ एक नंबर ऊपर है, जी। क्योंकि रिसेंटली इंग्लैंड न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज हारा होम ग्राउंड में ही। तो इस बात का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज है। पाकिस्तान अपना लास्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत कर आया, पाकिस्तान का मोमेंटम हाई है, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है, और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में इंग्लैंड को टफ टाइम देगा। और ये नहीं है कि जो जो भी टीम जीतेगी वो वन साइड होगा, एक बड़ा टफ मैचेस होंगे, एक अच्छी सीरीज और अच्छी क्रिकेट शायद ना क्रिकेट को देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के जो हेड कोच, अगेन मैं कोट करूंगा यहाँ पर, सरफराज, और वो ये कल बात करते हुए मीडिया से कह चुके हैं कि ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और जो इंग्लैंड के खिलाफ जीत में खिलाड़ियों को जो अहम किरदार अदा करने का, वो मिडिल ऑर्डर को भी इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सही सही हो गया। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड में पाकिस्तान का माजी का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वो बेहतर रहा है, लेकिन मौजूदा इंग्लिश टीम को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इस मर्तबा सीरीज जीतने का कोई हकीकी मौका भी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप 2018 का लॉर्ड्स का मैच उठाकर देख लें, पाकिस्तान में उसमें बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी, और जिसमें मोहम्मद अब्बास ही थे जिन्होंने 8 खिलाड़ियों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच भी वो करार पाए। मोहम्मद अब्बास भी इसी स्क्वाड में मौजूद हैं, और इसके साथ जो दूसरे लड़के हैं उसके वो भी परफॉर्म करते नजर हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद वो भी इस मैच इस सीरीज में की रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की फतह में, सही। और ये ठीक, ब्राइट चांस है। जी ठीक हो गया साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे यूके। आप क्रिकेट के हवाले से हमें बता रहे थे क्योंकि आप इस वक्त मैच कवर करें। खवातीन साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है और कौमी वकार की अलामत भी समझा जाता है, लेकिन इस परचम की तैयारी की तारीख हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स से भी जुड़ी है जिन्हें पाकिस्तान का पहला कौमी परचम तैयार करने का एजाज़ हासिल है। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन की कौमी परचम तैयार करने की दास्तान क्या है, मज़ीद जानते हैं अब्बास अली वाहिद की इस रिपोर्ट में। तो आज़ादी के बाद से हर पाकिस्तानी के दिल में वतन से मोहब्बत की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान के पहले कौमी परचम की तैयारी की तारीख में मास्टर अल्ताफ़ हुसैन का नाम भी नुमाया तौर पर सामने आता है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त परचम की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। आज उनके इंतकाल के बाद भी उनका खानदान इस तारीख की निस्बत को फख्र के साथ याद रखता है। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के बेटे का कहना है कि उनके वालिद के लिए पाकिस्तान का परचम तैयार करना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि वतन से मोहब्बत और एक तारीखी जिम्मेदारी थी। मेरा नाम ज़हूरुल हसन है। मेरे वालिद साहब का नाम मास्टर अल्ताफ़ हुसैन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मेरे वालिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन को 3 जून 1947 को नौज़ायदा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के लिए पहला कौमी परचम तैयार करने का हुक्म दिया था। मेरे वालिद साहब जो है फ़ौरन ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पे अपनी दुकान पर आए और नौज़ायदा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के लिए पहला कौमी परचम को खुद अपने हाथों से तैयार किया था। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मास्टर अल्ताफ़ हुसैन को बाद मर्ग सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया, जिसे उनके बेटे ने वसूल किया। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम हमें ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक मुल्क ही नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों और बेशुमार लोगों की मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन राशिद अब्बासी के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।